होती है ना हर चीज, और ये सच्चाई है, आपसे ही शुरू होती है हर चीज। जी परिवार आपसे शुरू होता है जी समाज आपसे शुरू होता है, जी देश आपसे शुरू होता है। जी अब आप है ना, अब हम, मैं तो मेरी बात करूं, जी मेरे को पता है मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, जी लेकिन सर मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको, 10% भी मैं नहीं कर पाता। जी क्या जी जी हम यूँ मान लो 95% ऐसे लोग हैं जी जो बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, जी लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का जब नंबर आता है, भाई साहब काम बनेगा प्रैक्टिकल से। आपको भूख लग रही है, सोचने से पेट नहीं भरेगा, आपको बिल्कुल खाना खाना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपका पेट भरने वाला है। यानी कि प्रैक्टिकल हमको किसी भी काम को, आपको दुकान पे जाने के लिए भाई साहब घर से निकलना पड़ेगा, दुकान का शटर ऊंचा करना पड़ेगा, वहां पे झाड़ू सफाई वफाई करके फिर बिल्कुल आपकी दुकान होती है ना। बिल्कुल तो आदमी क्या कर रहा है, घर में बैठा है और वहीं जी से दुकान खोल दिया उसने, जी है ना। वहीं से उसने, मतलब ये मानो दुनिया के 95% लोग जी यही करते हैं बाय गॉड। कर्म करने की बात जब आती है ना, जी तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। देखो मैं बताऊं आपको सर, कर्म पे, जी जी जबकि हमारे शास्त्र में सीधा लिखा है कर्म प्रधान है। आपके कर्म, आपको कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। जी बिना कर्म किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल तो आपकी ये जो बात है ना सर, ये दादा वाली जो स्टोरी आपने मुझे बताई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी वाकई। जी और उसके लिए सर हर आदमी प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करता आदमी। बिल्कुल करते भाई साहब 100% लोग प्रयास करते हैं, जी लेकिन उसकी तरफ लोग कितने कर्म करते हैं, मतलब उसको कर्म करना पड़ेगा अब आपको वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिना काम किए तो हो नहीं पाएगा ना सर। वहां पे सोच विजुअलाइजेशन हो गया, लेकिन आपको विजुअलाइजेशन के साथ में कर्म भी करना है आपको। बिल्कुल सर सर ये दोनों चीजें पार्ट है। एक साइकिल के दो पहिए मान लो आप, जी जी ठीक है, एक आगे चल रहा है, एक पीछे का पीछे चल रहा है। जी तो इसलिए क्या है सर, हमारे जो कर्म की जो बात है ना सर, खुद से शुरू होती है। मेरी नज़र में हर चीज़ खुद से शुरू होती है। खुद को भाई साहब जब हम विजुअलाइजेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन के साथ में हमको उसी तरीके का कर्म भी अपनाना पड़ेगा हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम आपका, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप 4 बजे उठ जाते हो भाई साहब, लोग उठते हैं बिल्कुल 7 बजे, 5 बजे, 8 बजे। आप यार 3 घंटे पहले अपना दिनचर्या शुरू कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल करो कुछ भी, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कुछ ना कुछ करते हो। जी यानी कि इनके कर्म हो गया ना यार सर, एक तरीके बिल्कुल का वो तो। बिल्कुल 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 भाई आप काम कुछ भी करो, लेकिन जी आप काम करते हो। जी यार वो आदमी तो बुरा जो सो ही रहा है, जी वो क्या हम कर रहा है, जी वो तो अपने बॉडी को, अपनी बॉडी के लिए बीमारी और तैयार कर रहा है। अगर आदमी 5 बजे बाद में, 6 बजे बाद में सोता है, जी नियम तो ये है कि आपको 5 बजे से पहले पहले या 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। यस अगर आप नहीं उठते हो तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए आप बीमारी पैदा कर रहे हो। बिल्कुल हमारे शास्त्र में ये लिखा है भाई साहब, सूर्य निकलने से पहले पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। बिल्कुल ये एक शास्त्र संबंधित बात बता रहा हूँ सर आप। जी जी आपको सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद भी उन्होंने टाइम दिया है, जी इतने बजे तक कर लोगे तो ये फायदे हैं, इतने बजे तक कर लोगे तो उसके ये फायदे, सबके बेनिफिट जुड़े हुए हैं हमारी बॉडी से। मतलब आपको बताऊं तो भाई, जो भी चीजें है ना, सब खुद से जुड़ी हुई है, खुद के शरीर से जुड़ी हुई है, खुद से जुड़ी हुई है। जी अब ये नित्य कर्म, ये जो कर्म है आपके, ये कंटिन्यू आप टाइम टू टाइम करते हो ना सर, तो आपका शरीर भी आपको सपोर्ट उसी तरीके से करेगा। जी जी आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी आत्मा भी उसी तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। भाई जैसा हम आचरण करेंगे ना, जैसे हम सोच रखेंगे, वैसे ही हमारी आत्मा हमको आगे प्रेरित करेगी काम करने के लिए। जी तो एक्चुअली क्या है सर, ये जो दादा परदादा वाली कहानी है, डायरेक्ट सेलिंग, भाई हम इतना तो हमको पता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, ये हमको पता लग चुका है सर, आप बताओ। जी लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो हमने कदम रखा है ना, जी ये सारी बातें हम कहाँ से सीख रहे हैं? डायरेक्ट सर
आम आदमी नहीं कर सकता, ये पहुंच भी नहीं सकता वहां पे, ध्यान रखना। जिसने डायरेक्ट सेलिंग में एडमिशन नहीं लिया है वो आदमी वहां तक पहुंच भी नहीं सकता भाई साहब। जी जी बिल्कुल सही। लेकिन हमको कम से कम डायरेक्ट सेलिंग ने बात करना तो सिखा दिया। यस। हम 5:30 बजे पूरा डेडिकेटेड होके बात कर रहे हैं। यस। अब आप घर में बैठे हो, मैं घर में बैठा हूँ, जी। हम दोनों भाई घर में बैठे हैं। आपकी श्रीमती उधर कुछ कर रही है तो कहेगी कि बिना फालतू में क्यों चिल्ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी श्रीमती तो 100% ये बोल ही रही है कि पागल हो गई का, इधर दुनिया क्यों बढ़ा रही हो। बोल मैं सही, देखो मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, एक्चुअली वो क्यों बोल रही है। बात लड़ाई ये है कि वो बोल क्यों रही है। जी जी। उसके पीछे लॉजिक है ना यार। जी जी। भाई वो उस चीज को समझती नहीं है ना यार। एक बच्चा होता है भाई साहब, बच्चे के हाथ में आप चाकू दे दो, अब उसने हाथ काट लिया जी। अब आप कह रहे हो यार इसको पता नहीं है चाकू से हाथ कटिया। अरे भले आदमी, उसको पता नहीं है कि यार इससे हाथ भी कटता है, जी। तभी तो उसने हाथ काटा ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं सर। अब मैंने आपको क्या बोला सर, ये हम बातें क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलिंग में एडिशन लिया है। जी जी वहीं से सीखा है सर, उसी ने सिखाया। अब ये तो हमारे तो घर की गृहिणियां हैं भाई साहब। यार ये तो जो रोड पे रात दिन पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई साहब, उनसे तो बहुत अच्छी मानता हूँ इन लोगों को। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे इतने बुद्धू बैठे हैं, जब उनसे बात करना मेरे को तो मजा ही नहीं आता उनसे बात करने का। बिल्कुल सही कर ये सब खूब बात करेंगे। 2-3 चीज और क्या बातें हैं मैं बताऊं आपको कि अभी अगर आपसे कोई पूछे कि आपके दादा का नाम क्या है, तो मेरे ख्याल से 10% लोग ही होंगे जो दादा का नाम बता पाएंगे। वो भी बहुत जोर डालना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं बता पाएंगे, रीजन पता है? इसलिए नहीं बता पाएंगे कि उनके दादा ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो लोग याद रखें। वे उन्होंने वही किया जो और लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं। वे उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, ये किया, बच्चे पैदा किए, सब कुछ वही किया और एक दिन छोड़ के चले गए। जो प्रॉपर्टी बची, अगर बच्चे समझदार थे तो राजी खुशी आपस में बांट लिया, और नहीं समझदार थे तो उसके लिए लड़ाई किया, झगड़ा किया, बहुत कुछ किया। वो तो इंसान को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो पैदा क्यों हुआ है। जी। सिर्फ इसलिए थोड़ी पैदा हुआ है कि बच्चे पैदा करें, इसलिए थोड़ी पैदा हुआ कि लोगों की बुराइयां करे, भलाइयां करे। ऊपर वाले ने अगर पैदा किया है तो उसका भी कोई मकसद है। हर इंसान को पैदा करने का कोई मकसद है, और हर इंसान की प्लानिंग करके भेजा है यहाँ पे। और जीवन में वो इंसान, घनश्याम जी, आप उस प्लानिंग के करीब भी आता है और वो सोचता भी है, वो मौका भी देता है सोचने का, लेकिन क्या होता है, वो सोचता ही रहता है, एक्शन नहीं लेता। और जब एक्शन नहीं लेता है वो एक दिन क्या होता है, धीरे 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 वो एंड को प्राप्त होता है और वो कब्रिस्तान या शमशान घाट चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कहाँ होते हैं? कब्रिस्तान या शमशान घाट। वो बुद्धि, वो ज्ञान जो समाज की भलाई के लिए था, लोगों की भलाई के लिए तो बहुत कुछ दे सकता था भाई, वो उसी के साथ चला जाता। तो ईश्वर का अंश सब में है, और वो ईश्वर का अंश हम लोग पहचान नहीं पाते। हम अपने परिवार के माया मोह में इसमें उलझे रहते हैं भाई, और यही चीज हमको निकलने नहीं देती भाई। ये है कहने मतलब। तो इसलिए क्या है, माया मोह से थोड़ा कम होकर के जब आदमी बात करता है ना, देखो परिवार के साथ रहना, परिवार अपना फर्स्ट है, ये तो मानना जरूरी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए भी है, हमारी जिम्मेदारी देश के लिए भी है, हमारी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के लिए है सर। ये चीज है भाई। मजा आ गया सर बात करके आपके साथ आज।